किसान भाइयों, बरसात के समय में आप सब्जियों की खेती करते हैं तो जो सबसे ज्यादा समस्या रहती है खरपतवार की रहती है। खरपतवार आपकी सब्जियों को खराब करते हैं, साथ ही साथ खरपतवार में कीड़े मकोड़े होते हैं जो आपके सब्जियों में रोग और बीमारियां लेकर आते हैं। तो ये सब जो समस्याएं होती है, किसान इससे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और इसका जो सॉल्यूशन है वो मल्चिंग पेपर है। आप जब भी आप बरसात में खेती करिए, मल्चिंग पेपर का जरूर उपयोग करिए। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मल्चिंग पेपर के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ बरसात में जो बेल वर्गीय सब्जियों की खेती की जाती है तो उसमें किसान भाई लोग झालर लगाते हैं, मचान बनाते हैं और मचान में कई चीजें प्रयोग में लाई जाती है। जैसे मचान के लिए जो पोल तैयार किया जाता है वो होता है, फिर उसके बाद उसमें तार लगता है जो कि जीआई वायर स्टील का होता है, काफी महंगा होता है। उसका जो सब्सटीट्यूट होता है वो हमारा पेट वायर, वो काफी सस्ता पड़ता है लेकिन हर जगह उपलब्ध नहीं है। उसके बारे में भी जानकारी देंगे आप कैसे ले सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा जरूरी बात हो जाती है झालर तैयार करने में वो होता है क्रॉप नेट, क्योंकि जो बीच का पार्ट होता है उसमें तार से और मतलब कि जो धागे से बुनाई करनी पड़ती है, लेबर बहुत लगते हैं, टाइम बहुत लगता है। तो उसमें टाइम और लेबर की बचत के लिए किसान भाइयों आप क्रॉप नेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सब की जानकारी हम आज इस वीडियो में देने वाले हैं। हम आप लोगों को लेकर आए हैं एक ऐसी दुकान पर जहां पर ये सारे प्रोडक्ट आप लोगों को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो दुकान पर आए, ये अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में ये दुकान है और रवि बीज भंडार के नाम से यहाँ की इनकी दो शाखा है, एक रवि बीज भंडार, एक न्यू रवि बीज भंडार। तो यहाँ पर हम जिस दुकान पर है, ये जो हमारी सब्जी मंडी है, इस सब्जी मंडी के बगल में ये दुकान है। तो आइए चलते हैं दुकान में, देखते हैं कौन कौन सा प्रोडक्ट है और आपके किस काम में आ सकता है। किसान भाइयों, बरसात के समय में यदि आप कोई खेती करने जा रहे हैं, सब्जियों की खेती करने जा रहे हैं, तो वहां पर आपको मल्चिंग का यूज जरूर करना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं किसान भाई, ये हमारी मल्चिंग सीट है और मल्चिंग सीट कई कैटेगरी में आती है, कई साइज में आती है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कौन कौन सी कैटेगरी होती है। किसान भाई, ये माइक्रोन के हिसाब से होता है, 20 माइक्रोन, 25 माइक्रोन और 30 माइक्रोन। माइक्रोन का मतलब ये जो हमारी मल्चिंग सीट है इसकी मोटाई के हिसाब से। फिर इसके बाद इसका कलर होता है, एक साइड में सिल्वर कलर और एक साइड में ब्लैक कलर। सबसे ज्यादा इसी की डिमांड रहती है, यही सबसे ज्यादा चलता है। और इसमें से सिल्वर कलर हमको ऊपर रख के चलना होता है, क्योंकि जो भी सूरज की किरणें होती है ये इसको रिफ्लेक्ट कर देता है और हमारी फसलों को ज्यादा गर्मी से बचाता है। तो ये वाला जो हमारी मल्चिंग है इसी का हमको यूज करना है। और फिर इसमें हमारी जो लंबाई होती है, लगभग हर बंडल की 400 मीटर की लंबाई आती है। कुछ बंडल आपके आते हैं 800 मीटर की लंबाई के भी, लेकिन मैक्सिमम 400 मीटर लंबाई, मतलब 1200 फीट की लंबाई का आपका आता है। फिर इसमें बात आती है इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो 2.5 फीट, 3 फीट और 3.25 फीट, 4 फीट, ये 4 कैटेगरी के मल्चिंग मैक्सिमम आपको मिलते हैं। और कोई कोई लोग, अगर आप किसी कंपनी से ऑर्डर करते हैं, आपको 5 फीट की जरूरत है, तो वहां पर आपको 5 फीट की भी मिल जाएंगे ऑर्डर करने पर। लेकिन मैक्सिमम आपको जो मार्केट में मिलेंगे वो 2.5 फीट, 3 फीट, 3.25 फीट और 4 फीट की मल्चिंग लगती है। किसान भाइयों, जब भी हम खेती में आपको बताते हैं तो कई तरीके से बताते हैं। जैसे आपको यदि झालर वाली कोई फसल लेनी है, 5-5 फीट पर लाइन बनानी, तो वहां पर बहुत ज्यादा बेड की चौड़ाई की जरूरत नहीं होती है, 2 से 2.5 फीट की जरूरत होती है। तो वहां पर आप 2.5 फीट वाली मल्चिंग भी लगा सकते हैं। और यदि आप जुगाड़ में अपना कम खर्च में करना चाहे तो जो 4 फीट वाली मल्चिंग होती है पूरी लंबाई की, उसको आप बीच से कट कर करके 2-2 फीट चौड़ाई की मल्चिंग लगाकर जुगाड़ में कम खर्चे में अपनी फसल को अच्छे तरीके से ले सकते हैं। उसकी भी डिटेल जानकारी हमारी कुछ वीडियो में पड़ी हुई है और आगे भी हम इसमें वीडियो के माध्यम से जानकारी लाते रहेंगे कि आपको किस तरीके से खेत में मल्चिंग का यूज करना और कम लागत में आप मल्चिंग को अपने खेत में यूज कर सकते हैं। प्रति एकड़ की बात करें तो करीब 7 बंडल मल्चिंग आपके खेत में लग जाती है, यदि आप 5-5 फीट की दूरी पर बेड बनाते हैं। वैसे आप दूरी ज्यादा करते हैं और कोई ऐसी फसल लेते हैं जहां पर आपके लाइन से लाइन की दूरी ज्यादा है, तो आपका मल्चिंग का खर्चा और कम हो जाता है। टोटल बात करें तो आपका 8,000 से 12,000 के आसपास का जो टोटल खर्चा है वो मल्चिंग का आ जाता है। प्रति बंडल के हिसाब से बात करें तो अलग अलग टाइप की मल्चिंग आती है, तो आपका जो है 1200 से 2400 रुपए के आसपास जो है आपका लगभग मल्चिंग की हर कैटेगरी यहाँ पर मिल जाएगी। किसान भाइयों, ये तो बात हुई मल्चिंग की। आप मल्चिंग लगा देते हैं लेकिन आपका पूरा खेत नहीं कवर होता, बीच बीच में कहीं कहीं पर कुछ स्पेस बच जाते हैं। जहां पर आपने मल्चिंग लगाते हैं वहां पर तो किसान भाइयों घास नहीं उगती। यदि आपने 20 माइक्रोन लगाया, जो कि मतलब सबसे हल्की होती है, तो कुछ घास वहां पर निकल सकती है, या फिर कोई आपका खेत में जानवर आ गया, सियार आ गया, या फिर आप खुद उसमें पैर रखते हैं तो थोड़ा सा फटने का डर रहता है। तो आप जब भी यूज करिए 25 माइक्रोन का यूज करिए। मैक्सिमम यही रहेगा कि आप मैक्सिमम घास नहीं उग पाएंगे। कहीं कहीं पर जहां स्पेस खाली रहेगा, मल्चिंग नहीं रहेगी, वहीं पर घास उगती है। तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ व्यवस्था है, आप उसका यूज करके अपने खेत को खरपतवार से मुक्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर कुछ दवाओं के बारे में भी बताएंगे। जो बीज का स्पेस है, जब शुरुआती अवस्था में आप फसल को लगा कर रखते हैं तो बीज का जो स्पेस है वहां पर शुरुआत में जो खरपतवार उगते हैं उसके लिए आप यहाँ पर खरपतवार नाशी दवा का यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक खरपतवार नाशी दवा ये है जो कि काफी अच्छा रिजल्ट देता है खरपतवार के लिए। मीरा 71 नाम से है। इसमें ग्लाइफोसेट 71% एचडी फॉर्म में है और बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है इसका। किसान भाइयों, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। 15 लीटर के पंप में आपको एक बार मतलब एक पाउच इसको डाल के, उसके साथ आपको 100 से 150 ग्राम यूरिया, फिर कोई आप उसमें स्टिकर डाल सकते हैं या फिर आप शैम्पू डाल के इसका यूज कर सकते हैं।
इसका यूज करके आप अपनी जो मेन फसल है उससे बचाव करना, उस पर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो उसको भी जला देगा। तो जो भी खरपतवार है आप उस पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। जो हमारी दूसरी दवा है किसान भाइयों, ये आप यूज कर सकते हैं, ये राउंड अप। ये पॉपुलर नाम से कई कंपनियों की ये दवा आती है। इसमें ग्लाइफोसेट 41% होता है किसान भाइयों, और इसको आपको 250 ml प्रति पंप के हिसाब से यूज करना है, और रेगुलेटर लगा के धीरे धीरे इसका स्प्रे करना है। इसमें भी आपको 100 से 150 ग्राम यूरिया मिलाकर स्प्रे करना। जब भी आप किसी भी खरपतवारनाशी दवा का यूज करिए, आप इसमें खेत में स्प्रे करें तो पूरी भरपूर नमी बनी होनी चाहिए, तभी इसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा किसान भाइयों। किसान भाइयों और एक तीसरी ये दवा है किसान भाई, ये जो दवा है ये आपका पैराकाट डाइक्लोराइड केमिकल है इसका। इस दवा से आपका केवल जहां पर पौधों में इसका स्प्रे होगा, जहां पर पौधे कांटेक्ट में आएंगे वही पार्ट इसका सूखेगा, और बाकी ये जो दवा है ये सिस्टेमिक है। इसका स्प्रे करने के बाद जड़ तक इसका असर जाता है, और जड़ से इसकी खरपतवार खत्म हो जाते हैं। जब आपके पौधे बड़े हो जाए और आपको खतरा रहे कि हमारे पौधों पर भी ये पड़ सकता है, तो उस समय पर आप खरपतवारनाशी के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। ये आपके पौधों को जो ऊपर खरपतवार है उसको सुखा देगा, और आपके मेन पौधे पर यदि कहीं पड़ता है तो केवल वही पार्ट हल्का फुल्का सूखेगा, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसान भाइयों इसका भी अपना अलग यूज होता है। किसी किसी फसल में केवल यही डाला जा सकता है, जैसे कंद वाली फसलें तो आप सीधे कंद वाली फसल में इसका यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे खरपतवार जड़ से खत्म हो जाएंगे, बाकी कंद वाली फसल आपकी नीचे से फिर निकल आएगी। इसका डिटेल जानकारी हम किसी दूसरे वीडियो में आप लोगों को लिए देंगे। और किसान भाइयों एक बात और बताते चले, ये जो मल्चिंग है, जरूरी नहीं है आप अपने खेत में ड्रिप लगाए हो तभी आप मल्चिंग करें। फ्लड इरिगेशन में भी आप मल्चिंग का बखूबी बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, और अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकते हैं खरपतवार से। इसका एक फायदा ये भी होता है कि जब आप यहाँ पर मल्चिंग यूज करते हैं तो इससे रिफ्लेक्ट होकर बहुत से कीड़े आपकी फसलों से दूर जाते हैं, तो शुरुआती अवस्था में आपकी फसल कीड़ों से बच जाती है और आपको कीटनाशक का यूज नहीं करना पड़ता है। किसान भाइयों ये तो बात हो गई, आप कोई भी फसल लगाएं, चाहे झालर वाली हो या कोई भी हो, आप इसमें आप जो है ये खरपतवारनाशी दवा और आपको मल्चिंग का यूज करना ही करना। किसान भाइयों यदि आप कोई झालर वाली सब्जी उगाने जा रहे हैं, बेल वर्गीय सब्जियां जैसे हो गई करेला है, सरपुतिया है, लौकी है, बोड़ा है, ये जो भी है, आप इसके लिए जो मचान बनाते हैं या फिर जो झालर देते हैं तो आप वर्टिकल में क्रॉप नेट का यूज कर सकते हैं। वर्टिकल में आपका प्रोडक्शन भी अच्छा आता है, और वर्टिकल में क्रॉप नेट लगाना काफी आसान होता है, और फसलें आपकी रोग और बीमारियों से बची रहती हैं। तो ये जो आप क्रॉप नेट का यूज करते हैं, ये किसान भाइयों 6 फीट की चौड़ाई में जाएगा, और इसकी लंबाई जो है 1 केजी में 600 फीट के आसपास जाती है, और ये 2 केजी का बंडल करीब 1200 फीट इसकी लंबाई पूरी जाएगी। तो यदि आप 1 एकड़ में क्रॉप नेट लगाते हैं तो करीब आपका जो है 5-5 फीट की दूरी पर यदि आप लाइन बनाते हैं तो करीब आपका जो है 14 से 15 केजी आपका ये वाला क्रॉप नेट लग जाएगा। रेट की बात करें तो आपका 800 से 850 रुपए केजी मार्केट में मिल जाता है। तो ये वाला जो क्रॉप नेट आप लगा सकते हैं किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाई, क्रॉप नेट लगाने के लिए आपको तार और बांस की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए जो मैक्सिमम आप पुराने तरीके से करते आए हैं, आप बांस लगाते हैं, बांस किनारों पर लगाते हैं, और लाइन लाइन में आप जो बीच बीच में भी बांस लगाकर उसमें लोहे वाला तार आप लगाते हैं। ये वाला जो तार है किसान भाई वो टाटा का है। जब भी आप मार्केट में तार लेते हैं तो सस्ता वाला तार लेके आते हैं, 1 साल से 2 साल ज्यादा से ज्यादा चलता है, जंग लग के खत्म हो जाता है। लेकिन जब भी आप यूज करिए स्टील वायर का, हमेशा टाटा का यूज करिए। थोड़ा सा महंगा पड़ता है लेकिन 10 से 15 साल तक ये एकदम चलता रहेगा, इसमें कहीं भी जंग नहीं लगता है। टाटा की एक खासियत होती है, इस पतले से तार में भी उसका नाम लिखा होता है, ब्रांड नेम लिखा होता है। तो ये वाला तार जो है ये 16 नंबर है। जब भी आपका मचान बनाना है, झालर बनाना है, आपका जो 1/4 एकड़ या उससे कम एरिया है, तब आप 16 नंबर का यूज करिए। और यदि आपका एरिया ज्यादा है, बड़ा क्षेत्र है, तो आप किनारों पर 14 नंबर का तार लगाइए, वो मजबूत होगा, और आपके जो झालर है, जो आपका क्रॉप नेट है, ये सब गिरने से बच जाएगा, क्योंकि वो टूटेगा नहीं, मजबूत होगा। तो किसान भाइयों ये जो है आपका 160 रुपए केजी आता है, और 1 केजी में यदि आप 16 नंबर वाला तार लेते हैं तो 180 फीट जाता है। और वहीं पर यदि आप 14 नंबर का 14 गेज का तार यूज करते हैं स्टील वायर का, तो आपका 140 फीट की दूरी पर जाएगा। किसान भाइयों ये काफी खर्चीला हो जाता है, क्योंकि 1 एकड़ में यदि टोटल आप बात करें तो करीब 60 केजी के आसपास का जो है आपका ये पूरा झंझट हो जाती है स्टील वायर की। लेकिन वहीं पर आप यदि पेट वायर यूज करते हैं तो ये देखिए आपका पेट वायर है किसान भाई, बहुत मजबूत होता है। और ये जो है MM के हिसाब से आता है, 3 mm और 1.5 mm आता है। जो 3 mm का होता है वो यदि हम गेज में उसका लेकर चले तो करीब 8 गेज का होता है, और ये जो हमारा 1.5 mm का है ये आपका 15 गेज के आसपास होगा, मतलब 14 से 16 के बीच में होगा। ये जो आपका स्टील वायर होता है ये 16 गेज है, और ये हमारा 15 गेज है, और 14 गेज का एक स्टील वायर आता है। इसमें जितना गेज साइज बढ़ता जाता है, 16 है, 18, 20, उतना तार पतला होता रहेगा। जितना गेज साइज छोटा होगा उतना तार मोटा होता जाएगा। ये काफी मजबूत होता है, और फसलों में आप इसमें झालर देने के लिए इसको बखूबी यूज कर सकते हैं, और बहुत सस्ता भी पड़ता है किसान भाई। एक आपका जो 1.5 mm का 1 केजी का ये आपका जो पेट वायर होता है ये करीब 280 मीटर के आसपास जाता है, मतलब 920 फीट की लंबाई जाती है। और खर्चे की बात करें तो 5 गुना सस्ता है आपके स्टील वायर से। तो इसका यूज आप अपनी फसलों में कर सकते हैं किसान भाइयों।
तो इस तरीके से आप इसका यूज करिए। और बाकी आपको झालर में हमेशा बांस का यूज करना, बांस सस्ता भी रहता है और वो मजबूत होता है, वो झुकता नहीं है। तो इस तरीके से आप बांस का यूज करिए और तार की जगह पर आप पेट वायर का यूज करिए। लेकिन चारों किनारों पर आप, यदि आपका एरिया बड़ा है, 8 हिस्सा मतलब 1/4 एकड़ से लंबा है, तो आप हमेशा 14 mm के स्टील वायर, टाटा का GI वायर का यूज करिए। और बीच में आप हर जगह पर पेट वायर का यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों, खेत में मल्चिंग कैसे लगाते हैं बिना ड्रिप के, उसमें खाद कैसे देते हैं, दवा कैसे देते हैं, सिंचाई कैसे करते हैं, इन सब की वीडियो हमारे चैनल पर पहले से पड़ी हुई है। और आप जो बरसात वाली सब्जियों के लिए झालर कैसे तैयार करना है, मचान कैसे तैयार करना है, क्रॉप नेट कैसे लगाना है, सबकी बधाई कैसे करना, कितना खर्चा आ जाता है, हर एक जानकारी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। उसकी वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी इंड स्क्रीन पर, आप वहां पर जाकर सारी जानकारी देख सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर मचान बनाने से संबंधित या फिर और झालर बनाने से संबंधित या बरसाती सब्जियों की खेती से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में उठता है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और ये जो दुकान है, ये अंबेडकर नगर में जो नवीन सब्जी मंडी है उसके पास में है। आप यहाँ पर ये न्यू रवि बीज भंडार के नाम से है। और एक दुकान इनकी और है जो दोस्तपुर रोड पे है, वहां पर भी आप जा सकते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट, खेती बाड़ी से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट है, यहाँ पर सारे प्रोडक्ट उपलब्ध है। यदि यहाँ पर आप आते हैं और हमारे माध्यम से बताते हैं, आप हमारे चैनल का नाम लेते हैं, चैनल सब्सक्राइब रहता है, उसमें कमेंट किए रहते हैं, आप यहाँ पर दिखाएंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। किसान भाइयों, यदि आप बरसात में झालर के विधि से सब्जियों की खेती करने जा रहे हैं और प्रति एकड़ के हिसाब से हम खर्चे की बात करें तो आपका टोटल करीब 20 से 25 हजार में ये सब जो तार है, बांस है, आपका क्रॉप नेट है, ये सारा खर्चा आ जाएगा। और लेबर कास्ट मिलाकर आपका मैक्सिमम 30 हजार में काफी अच्छा झालर बन के तैयार हो जाएगा। और एक ऐसा झालर बनेगा जिसको आप कई साल पर यूज कर सकते हैं, मतलब 1, 2, 3 साल तक इसका यूज कर सकते हैं। जुताई के लिए आपको थोड़ा बहुत इसमें सिस्टम इधर उधर करना पड़ेगा, इसकी जानकारी हम डिटेल वीडियो में लेकर आएंगे, उसमें आपको कैसे क्या करना है। तो यदि आप यहाँ पर सब्जियों को झालर वाली विधि से या मचान विधि से खेती करना चाहते हो तो हमारे चैनल पर कई ढेर सारी वीडियो, आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं आपको क्या जानकारी चाहिए, उस पर हम नई वीडियो लेकर आएंगे। तो हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।